ईरान का कैपिटल, प्रेसिडेंट और करेंसी। और आरबीआई के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? यूपीआई सीडेक इंस्टॉल्ड परम गंगा सुपर कंप्यूटर एट आईआईटी रुड़की। सीडेक के द्वारा इंस्टॉल किया गया परम गंगा, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है और ये इंस्टॉल किया गया आईआईटी रुड़की। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके द्वारा डिजाइन किया गया और इंस्टॉल किया गया एक सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम गंगा और ये आईआईटी रुड़की में किया गया अंडर फेज 2 ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और ये जो मिशन है उसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन फेज 2। परम गंगा हैज अ सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 1.66 पेटाफ्लॉप्स। परम गंगा का जो कैपेसिटी है वो है 1.66 पेटाफ्लॉप्स। तो क्या नाम था इसका? परम गंगा सुपर कंप्यूटर। इसके द्वारा इंस्टॉल किया गया सीडेक के द्वारा इंस्टॉल किया गया आईआईटी रुड़की में और इसका जो कैपेसिटी है वो कितना है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड एंड फ्लिपकार्ट इंटर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022। गूगल क्लाउड और फ्लिपकार्ट जो है वो दोनों पार्टनरशिप किया 2022 के लिए। कौन सा पार्टनरशिप किया गूगल क्लाउड और फ्लिपकार्ट के लिए 2022 के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। फ्लिपकार्ट एंड गूगल क्लाउड हैव फॉर्म्ड अ मल्टी-ईयर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट टू असिस्ट फ्लिपकार्ट एक्सेलरेट इट्स इनोवेशन इन क्लाउड स्ट्रेटेजी, ताकि फ्लिपकार्ट मतलब कि अपने आप को इनोवेट कर सके और क्लाउड स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा सके। इसके लिए गूगल किसके साथ एमओयू साइन किया? गूगल क्लाउड फ्लिपकार्ट के साथ में। फ्लिपकार्ट्स नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन विल बी एडेड बाय दिस अलायंस। फ्लिपकार्ट का जो नेक्स्ट फेज का एक्सपेंशन होगा उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा अलायंस के रूप में। विच विल हेल्प इट अचीव इट्स गोल ऑफ इनरोलिंग इंडिया नेक्स्ट 200 मिलियन बायर्स। इसका जो गोल है वो है कि इंडिया आगे 200 मिलियन बायर को अचीव कर ले, मतलब अपने अंदर 200 मिलियन बायर्स को और ऐड कर ले। एंड लाख ऑफ वेंडर्स, उसमें वेंडर जो है वो 1 लाख से ऊपर हो जाए। द डील वैल्यू वाज केप्ट ओपेक बाय द कंपनी। इसका डील वैल्यू भी कुछ रखा गया है जो कि अभी बताया नहीं गया है। तो ये गूगल क्लाउड में किसके साथ एमओयू साइन किया? 2022 के लिए। और इसका क्या है ऐप? फ्लिपकार्ट के गूगल क्लाउड को आगे बढ़ाना और इसमें क्या करेगा? आगे 200 मिलियन बायर्स को जोड़ेगा और वेंडर्स 1 लाख से ज्यादा को ऐड करेगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज पैन इंडिया प्रोग्राम झरोखा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जी किसान। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और स्टेट की कौन है? मीनाक्षी लेखी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल किसके पास है? नारायण ठाकुर ने एमएसएमई है। टेक्सटाइल्स में भी राम के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड झरोखा कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्ट एंड कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का नाम है झरोखा कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्ट एंड कल्चर टू सेलिब्रेट द ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ये जो है सेलिब्रेट करेगा इंडियन के द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है उसको, हैंडलूम को और आर्ट एंड कल्चर को। टू बिगिन विद द फर्स्ट इवेंट अंडर द सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन में पहला इवेंट स्टार्ट होगा, इसको भी ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल एमपी में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में 8 मार्च 2022 को। विमेंस डे के अवसर पे 8 मार्च 2022 को भोपाल एमपी में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। प्रोग्राम का नाम क्या है? झरोखा कंपेंडियम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्ट एंड कल्चर। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। झरोखा इज अ पैन इंडिया प्रोग्राम दैट विल हेल्ड एट 16 लोकेशंस। ये जो झरोखा है 16 लोकेशन में आएगा, 13 स्टेट और यूटी में, और ये आजादी के अमृत महोत्सव का एक पार्ट है। द इवेंट इन भोपाल विल सेलिब्रेट विमेनहुड एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन इन द फील्ड ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर। ये विमेंस डे के अवसर पे किया गया है और ये बताएगा कि विमेन का कंट्रीब्यूशन कितना है आर्ट क्राफ्ट और कल्चर के फील्ड में। कमलापति रेलवे स्टेशन इज नेम्ड आफ्टर द ब्रेव एंड फियरलेस क्वीन कमलापति ऑफ द गोंड किंगडम ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गोंड मतलब गोंड का किंगडम था, उसकी क्वीन थी कमलापति, उसी के नाम पे कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। क्या नाम है इस प्रोग्राम का? लॉन्च किया गया और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया प्रोग्राम? और कहाँ पे जगह? कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है जेटा पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू पावर बैंक क्रेडिट प्रोसेसिंग। बैंक के क्रेडिट को आगे बढ़ाने के लिए जेटा पार्टनरशिप किया मास्टर कार्ड के साथ में। मास्टर कार्ड एंड जेटा फाइनेंशियल टेक स्टार्टअप दैट प्रोवाइड नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड। इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है अगले जनरेशन का क्रेडिट कार्ड। प्रोसेसिंग टू बैंक एंड फिनटेक, और ये काम होता है बैंक या फिनटेक के लिए। स्टैब्लिश द 5 ईयर वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट टूडे। इसके बाद स्टैब्लिश किया गया 5 साल का एग्रीमेंट जेटा और मास्टर कार्ड के बीच में पार्टनरशिप कितने साल के लिए? 5 साल के लिए।
एज पार्ट ऑफ द डील द कंपनीज विल वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रेडिट कार्ड। इसके मतलब ये काम करेगा क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए विद इशूअर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, यूजिंग जेटास मॉडर्न, जो कि जेटा का जो अलग अलग टाइप का फीचर है उसको यूज कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए जेटा किसके साथ पार्टनरशिप किया? मास्टरकार्ड के साथ में। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट रिलीज बाय जेटा मास्टरकार्ड, एक स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि जेटा मास्टरकार्ड जो है ये आगे बढ़ाएगा अलायंसेस को, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, मतलब कंपनी में जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसके अलायंस को आगे बढ़ाया जाएगा। जेटा होप्स टू मूव द क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फ्रॉम फ्रेगमेंटेड मल्टी वेंडर सिस्टम टू निम्बल। जेटा के द्वारा ये क्रेडिट कार्ड जो आगे बढ़ाया जाएगा मल्टी वेंडर्स को कंपोजेबल सिंगल वेंडर सिस्टम को, और इसके लिए मास्टर का इसको सपोर्ट करेगा। तो जेटा किसके साथ पार्टनरशिप किया? कितने साल के लिए? क्यों किया है पार्टनरशिप? क्रेडिट कार्ड के लिए। झरोका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल क्लाउड किसके साथ पार्टनरशिप किया है? फ्लिपकार्ट के साथ में। क्या चीज करेगा ये? 200 मिलियन और सीडेन के द्वारा सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया, उसका नाम परमगंगा। और ये काम क्या किया है? IT, और इसमें इसका कैपेसिटी कितना? और ईरान के द्वारा जो दूसरा मिलिट्री सैटेलाइट पहला कब किया गया था? 2020 में। उसका कितना था? इसका कितना? ईरान का कैपिटल करेंसी। आरबीआई के द्वारा 2 फीचर लॉन्च किया गया, उसका नाम UPI 1, 2, 3 में 3 स्टेप है, और ये जो डीजी साथी है इसका टोल फ्री नंबर, और इसका जो शॉर्ट कोड है। जेटा किसके साथ पार्टनरशिप किया? मास्टरकार्ड। नेक्स्ट लिमिट ऑफ पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट बाय यूपीआई इंक्रीज अप टू 5 लाख बाय सेबी। सेबी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है यूपीआई के द्वारा उसको इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया गया है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रेज्ड द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर रिटेल इन्वेस्टर अप्लाइंग इन पब्लिक डेट सिक्योरिटी। पब्लिक डेट के सिक्योरिटीज में जो अप्लाई किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा उसका जो अमाउंट है वो सेबी के द्वारा इंक्रीज कर दिया गया है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस पे जो बेस्ड होता है यूपीआई बेस्ड। और ये 2 लाख का पहले, अभी हो गया है 5 लाख। द मूव कम्स आफ्टर द एनपीसीआई ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंक्रीज द पर ट्रांजेक्शन लिमिट। ये तब आया जब एनपीसीआई के द्वारा पर ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया, यूपीआई बेस्ड पर ट्रांजेक्शन लिमिट को, और इसको सपोर्ट किया गया एएसबी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा। एएसबी सेबी के द्वारा क्या किया गया है? पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ाया गया जो कि यूपीआई पे बेस्ड होगा, और ये पहले था 2 लाख, कितना होगा? 5 लाख। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एनहांस द सेलिंग फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू यूपीआई मैकेनिज्म टू 5 लाख, 5 लाख बढ़ाया गया यूपीआई के थ्रू। फ्रॉम May 1, 2022, 1 मई 2022 से द न्यू इन्वेस्टमेंट लिमिट विल अप्लाई। यह कब से स्टार्ट होगा? 1 मई 2022। इन्वेस्टर कैन अप्लाई इन पब्लिक डेट सिक्योरिटी इशूज विद द ऑप्शन ऑफ ब्लॉकिंग मनी थ्रू द यूपीआई। इन्वेस्टर के द्वारा अप्लाई किया जाएगा पब्लिक डेट सिक्योरिटीज को इशू करने में, जो कि ब्लॉकिंग मनी का ऑप्शन भी उसमें होगा, यूपीआई पे बेस्ड होगा ये। और इसका जो एप्लीकेशन वैल्यू है वो 2 लाख का होगा, मतलब ब्लॉक करने का जो एप्लीकेशन वैल्यू है वो होगा 2 लाख का। और ये सेबी के रूल के द्वारा अभी बताया गया है। सेबी हैज डिसाइडेड टू एनहांस द सेलिंग फॉर इन्वेस्टमेंट यूजिंग यूपीआई मैकेनिज्म टू ₹5 लाख। ये अभी बढ़े 2 लाख पहले था, 5 लाख इसको कर दिया गया, सेबी के द्वारा डिसाइड किया गया। द इन्वेस्टर कैन यूज द मेथड टू ब्लॉक मनी फॉर अप टू ₹5 लाख। 5 लाख तक का जो मनी है उसको इन्वेस्टर के द्वारा ब्लॉक करने का ये दिया गया कि वो ब्लॉक कर सकता है। एप्लीकेशन वैल्यू इसका 5 लाख तक का होगा, उसको ये है राइट की वो उसको ब्लॉक कर सकता है। और ये एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई पेमेंट के लिए किया गया है। तो क्या किया गया? पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट में पहले लिमिट था 2 लाख, अब 5 लाख कर दिया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? सेबी के द्वारा, सेबी के द्वारा। और ये कब से स्टार्ट होगा? 1 मई 2022 से। सेबी का फुल फॉर्म आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया एक बुकलेट मॉडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए एक बुकलेट जो रिलीज किया गया आरबीआई के द्वारा मॉडस ऑपरेंडी पे। आरबीआई लॉन्च द बुकलेट नेम बी अवेयर। आरबीआई के द्वारा एक बुकलेट लॉन्च किया गया, उसका नाम है बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर, विच फीचर्स कॉमन मॉडस ऑपरेंडी।